अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका ने एक एक्शन किया है, रेड किया है शाम में, जिसमें दाइश का एक सरबरा जो है, एक लीडर जो है, जिसका नाम अबू इब्राहिम अल कुरैशी था, उसको कत्ल कर दिया गया है। मेरा ख्याल है यहाँ उनका एक स्पेशल एक्शन हुआ है स्पेशल फोर्स के ज़रिए, और मेरा ख्याल है नेवी सील जो इस्तेमाल हुए हैं, और ये बिल्कुल इस तरह का एक्शन किया गया है, वहाँ पर रेड की गई है जिस तरह का एबटाबाद में किया गया था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। बिल्कुल, अगर आप देख चुके हैं फोटोज उस घर की, तो वो घर भी बिल्कुल इसी तरह का नज़र आता है जिस तरह का वो एबटाबाद में घर था जिसमें ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। और एक्शन भी बिल्कुल हूबहू उसी तरह का है। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए थे, कमांडोज उतरे, नेवी सील के कमांडोज उतरे, नीचे उतरे और उन्होंने अटैक किया और उसको मार दिया, अबू इब्राहिम अल कुरैशी को। कहा यह जा रहा है कि वो तकरीबन 13 जो बंदे हैं वो उनकी लाशें जब वहाँ से मिली हैं, और वो जो उनके पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि जब रात को ये किया गया तो उस वक्त वो जाग पड़े जब हेलीकॉप्टर जो है आ गए, और उन्होंने आते ही जो वहाँ बम्बारमेंट कर शुरू कर दी, एक्शन शुरू कर दिया। और जब उनको पता चला गया कि यहाँ कुछ जो अमेरिकन जो है वो कोई एक्शन कर रहे हैं, इससे क्या बात वाज़ेह होती है। यानी कि मैं अबू इब्राहिम अल कुरैशी को नहीं जानता था, दाइश के जो सरबराह हैं या जो उनके सरकर्दा को लीडर थे, ये उनको नहीं जानता था, यकीनन आप लोग भी नहीं जानते होंगे। लेकिन इससे जो बात साबित हुई है वो क्या साबित हुई है? वो ये साबित हुई है कि अगर अमेरिका को कोई बंदा पसंद ना आए या वो उनके खिलाफ चलने लगे, वो उसको कभी भी नहीं छोड़ते। अब अगर आप सद्दाम हुसैन से लेकर मुअम्मर कज़ाफ़ी से ले लें, ओसामा बिन लादेन को ले लें, और जो ईरानियन जनरल था उनको मारा गया था इराक में ड्रोन का अटैक करके, अगर आप ये सारे लोग जिनका अंजाम जो है बहुत ही बुरा हुआ, अगर उनके बारे में आप उनको देखें अगर, तो आप महसूस करेंगे कि कोई बंदा भी जो अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है। और उसका जो अंजाम किया है वो मेरा ख्याल नहीं कि एक जिनके ये कह देना कि बंदा शहीद हो गया, मेरा ख्याल है ये जिनके ये इतना आसान नहीं होगा। वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि बंदा कोई शहीद होता है कि नहीं होता, कि बंदा सोचता कि ये इस्लाम की राह में मर रहा है, या कि बंदे के काम ही ऐसे थे कि उसको मारना देना चाहिए था। और अमेरिकन ने ये किया कि लोगों पर रहम किया, लोगों की जान छुड़ाई ऐसे बंदों से। यानी कि हम जिन लोगों को ये फ्रीडम फाइटर कहते हैं, आज़ादी के मतवाले कहते हैं, जिहादी कहते हैं, उनको अमेरिका जो है वो टेररिस्ट कहता है, दहशतगर्द कहता है। और दहशतगर्द कहने के बाद उनका अंजाम वही करता है जैसा इन सारे लोगों को हुआ। जिनके हम सद्दाम हुसैन को शहीद कहते रहे, मुअम्मर कज़ाफ़ी को शहीद कहते रहे, ओसामा बिन लादेन को शहीद कहते रहे, जनरल जो ईरानियन जनरल को मारा गया उसको शहीद कहते रहे, और अब जो है अबू इब्राहिम अल कुरैशी जो उसको शहीद कहते रहे। लेकिन ये जो हकीकत नहीं बदलती कि अमेरिका ने उन्होंने उनको मारा और उन लोगों के लिए सबक छोड़ दिया, इबरतनाक सबक छोड़ दिया उन लोगों के लिए कि अगर आप भी इनके रस्तों पर चलेंगे किस तरह होगा आपके साथ। सच्ची बात यह है कि जो अमेरिका के साथ पंगा लेना, लोगों को जो जितने मुसलमान लोग हैं, जितने भी ये जिहादी टोले हैं, जो और वो लोग जो इन लोगों को उकसाते हैं इन बातों पर, जिहाद के नाम पर बाहर चलो जी, डंडे उठाओ, तलवारें उठाओ, बंदूकें उठाओ, AK-47 उठाओ, पंप एक्शन बंदूकें राइफलें उठाओ, सोचे समझे बगैर के पंप एक्शन राइफल हो या AK-47 हो, अमेरिका के सामने इसकी क्या हैसियत है बताएं मुझे। यानी कि अमेरिका के पास ऐसी ऐसी चीज है कि आपको वो घर बैठे आपको मार सकते हैं। और उसका यानी कि आप मुझे बताएं कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क बताएं कुछ इस तरह का है जो दूसरे मुल्क में जाकर इस तरह का एक्शन करे। यानी कि चाहे जाके इंडिया ने कहा था कुछ साल पहले कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में अगर सर्जिकल स्ट्राइक की है तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास वो चीज़ें नहीं हैं
जो उसको रोक सके। पाकिस्तान के पास तो इस तरह की चीज़ें नहीं है। हमने मोर्चे, कच्चे मोर्चे बनाकर ना बॉर्डरों पे वहाँ अपने फौजी मरवाने के लिए वहाँ रखे हुए हैं। यानी कि हमारे पास इतना भी नहीं है कि वहाँ कैमरे लगा दिए जाएं और आप 15-20 मील दूर बैठकर वो उनकी निगरानी कर सकें सरहदों की। आपको निगरानी सरहदों पर बैठाने की आपको ज़रूरत क्या है जब आपको पता चलता है कि वहाँ से गोलियाँ पड़ रही हैं? बताएं मुझे। यानी कि दुनिया में कौन सा है जहाँ बॉर्डर पे बंदे बैठा दिए जाते हैं और वहाँ से गोलियाँ पड़ रही हैं और रोज़ बंदे शहीद होकर आ जाते हैं, और ज़्यादातर जो बंदे शहीद होते हैं ना वो आज़ाद कश्मीर के होते हैं। मुझे खुद बॉर्डर पे जाने का इत्तेफाक हुआ, फौज के साथ बिल्कुल ऊपर जाकर पता चला जी कि ये जो है ये सामने बैठे हुए हैं बंदे, और उनकी एक गोली ऐसा सीधी इनको लगती है आकर। तो जो अगर इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और अगर हुई थी स्ट्राइक, यानी कि हमने कहा कि नहीं हुई थी, ठीक है जी, अगर हुई थी स्ट्राइक तो इसलिए हुई थी क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको रोकथाम कर सके। लेकिन जो अमेरिका है वो इस तरह का तो नहीं है। अमेरिका के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद हथियार है। AK-47 से बात आगे बढ़ चुकी है। पंप एक्शन राइफलों का जमाना नहीं रहा। 9mm पिस्टल भी जो है ना पुराना हो चुका है वो। जब तक हम इज्तनाब नहीं करेंगे, अपने आप को देखेंगे नहीं, जिहाद के नाम पर लोगों को वर्गलाएंगे नहीं, अपने बच्चों को तालीम देंगे, जदीद तालीम, साइंटिफिक तालीम, न्यू टेक्नोलॉजी की तालीम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की तालीम, डॉक्टर बनने की तालीम नहीं देंगे, साइंसदान बनने की तालीम नहीं देंगे, हमारे बच्चे भी इस तरह के दहशतगर्द बनते रहेंगे और इनका अंजाम भी बिल्कुल इस तरह होता रहेगा जिस तरह सब लोगों को हुआ जिनका मैंने जिक्र किया है। यानी कि कितना दुख होता है कि ये लोग जो है इस दुनिया सफाई हस्ती से मिट गए हैं, और कुछ जैसे सद्दाम हुसैन जैसे बंदे हैं उनके तो खानदानों के खानदान मर गए हैं सिर्फ अपने अकड़पन की वजह से, अकड़पन की वजह से। यानी कि कई दफ़ा होता है अगर मेरे सामने माइक टाइसन आ जाए तो मैं उठ करके उसके साथ बॉक्सिंग शुरू कर दूंगा। माइक टाइसन बूढ़ा भी हो चुका है, फिर भी मैं उसके साथ फाइटिंग नहीं कर सकता, मैं उसके साथ लड़ नहीं सकता। तो जब मैं लड़ नहीं सकता तो मैं क्यों उठ खड़ा हूँ और मैं कहूँ कि मैं यार अब कोशिश करता हूँ शायद मैं जीत जाऊँ। यानी कि किस तरह जीतूंगा मैं? यानी कि ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप अमेरिका के सामने खड़े होकर जीत नहीं सकते, यानी कि पंगे लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, अपने खानदानों को यतीम करते रहेंगे, बेटियों बच्चियों को यतीम करते रहेंगे। आपके खानदान का आप शायद खुद कफील हों, आपको उनके कम पीछे कमाने वाला ना हो, रोजी रोटी उनके लिए को लेकर आने वाला ना हो, उनका को बिल देने वाला ना हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे देने वाला ना हो, स्कूलों की फीसें देने वाला ना हो। लेकिन आपने ये काम करते रहना है, अपनी हैसियत नहीं देखनी है, आपने आपको नहीं देखना। यानी कि मैंने सच्ची बात है कि जब से उन्होंने ये शाम में रेड की है और मैंने वो मनाजर देखे हैं और वो उसकी जो मकान है उसकी हालत जो देखी है, और वहाँ से जो खून के धब्बे अंदर पड़े हुए हैं, जब वो शायद बेचारे सोए हुए थे उनको मार दिया गया है, तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है, मुसलमानों की गलती है। जिनके आगे कौन खड़ा है हम नहीं देखते, हम पंगा ले लेते हैं अंजाम की परवाह किए बगैर, सोचे समझे बगैर कि आने वाला वक्त हमारी पूरी खानदान को कत्ल करवा देगा। हम ये नहीं सोचते। मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा बाज आ जाना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए, अपने जोरे बाजू को देखना चाहिए। बस इसी सूरत है, अपनी बच्चों की तालीम पर सोच जाते हैं, रोजी रोटी कमाए। मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा याद है मेरी जिंदगी। मैं सोचता हूँ कि अगर आप रोज काम पर जाते हैं, मेहनत से काम करते हैं, दिल लगी से काम करते हैं, जान फशानी से काम करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी कमा कर घर लाते हैं, बच्चों के लिए खाना लेकर आते हैं, बीवी के लिए खाना लेकर आते हैं, उनके स्कूल की फीसें देते हैं, उनको एक अच्छी तालीम देते हैं, ये बहुत बड़ा याद है। इससे बड़ा याद कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरा ख्याल है हमें बाज आ जाना चाहिए। ये देखे एक्सट्रीम जो रवैये हैं उनसे, मेरा ख्याल है कि बात बुनियाद परस्ती, एक्सट्रीम रवैये, इनसे बाज आ जाना चाहिए कि इनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, और जो सज़ा मिलती है वो बहुत बड़ी है। एनीवे, बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का।
अगर आप मेरा चैनल पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। बाय बाय।